नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग कोर्स का 5वां दिन है। तो हमने टॉपिक में रजिस्टर स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एसएमडी रजिस्टर के कोड को निकालना बताया था। तो आज उसमें थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और थोड़ा डीपली हम कर लेते हैं। कुछ कंडीशन है वह भी हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। परंतु वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि आप वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे सब्सक्राइबर हैं उसी हिसाब से व्यूज़ हमारे बहुत ही कम आ रहे हैं। हो सकता है आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, ताकि हमें पता तो चल सके कि आखिर दिक्कत कहाँ है। तो आप सभी से बस यही गुजारिश है कि वीडियोस को शेयर अवश्य कर दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह लॉन्ग टाइम तक आपको पूरा कोर्स करवाऊं तो आप वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो एसएमडी रजिस्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। दोस्तों, एसएमडी रजिस्टर, ये रजिस्टर यानी प्रतिरोध, और प्रतिरोध का जो सिंबल होता है कुछ ये होता है। और एसएमडी यानी सरफेस माउंटेन डिवाइस, जो सरफेस के ऊपर माउंट किए जाते हों वैसे डिवाइस। और ये जो रजिस्टर है बहुत ही छोटे इक्विपमेंट में लगाए जाते हैं। जहाँ पर स्पेस की बहुत कमी हो वहाँ पर इस तरह के रजिस्टर लगाए जाते हैं। ये बात मैंने आपको पिछली लेक्चर में बताई थी। तो आपको स्क्रीन पर ये एसएमडी रजिस्टर दिख रहे होंगे, बहुत छोटे छोटे होते हैं और इनका कोड निकालना हमने भी सीख लिया था। और आज कुछ इसकी कंडीशन करते हैं। कुछ अलग अलग टाइप के कोड भी होते हैं, उन्हें भी हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक ये रजिस्टर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 201। तो इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था, और नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार देख लीजिए। इसे सॉल्व करने के लिए 2 डिजिट आपको ऐसे ही उतार देनी है, और जो तीसरी डिजिट है वह मल्टीप्लायर है। तो यानी कि तीसरी डिजिट जितना नंबर है उतनी आपको 0 यहाँ पर लगानी है। तो एक नंबर है तो आपको 1 0 लगा देनी है बस। यह जो रजिस्टर है 200 ओम का रजिस्टर है, इतना सा ही है। अब इसमें देखिए एक कंडीशन है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। आप रजिस्टर पर आप इसे नोटबुक पर अवश्य नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो रजिस्टर है कभी कभार भूल जाएं तो आप इसे खोल करके देख लीजिए। तो चलिए, जैसे कि एक ये रजिस्टर है, उसके ऊपर कोड लिखा हुआ है 4 2 2 और 2, ये लिख देते हैं। यह इसके ऊपर कोड लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर 3 कोड था, तो हमने क्या किया था कि 2 डिजिट को एज इट इज़ उतारा था, और तीसरा जो था मल्टीप्लायर था। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, सेम है। इसमें 4 डिजिट है तो आपको 3 डिजिट एज इट इज़ उतार देनी है, और जो लास्ट की डिजिट है उसे मल्टीप्लायर मान लेना है। बस आपको इतना ही करना है, आपका आंसर आ चुका है। अब चाहे तो आप इसे किलो में चेंज कर दीजिए, क्योंकि यह वैल्यू बोलने में बहुत बड़ी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 42,200 ओम बोलने में बहुत कठिन लगता है। तो आप इसे किलो में चेंज कर लीजिए, और जब आप इसे किलो ओम में चेंज करेंगे तो यह वैल्यू 42.2 किलो ओम का रजिस्टर होगा। और बात करते हैं इसकी टॉलरेंस की। तो जैसे कि जो कलर कोडिंग के रेजिस्टेंस हैं उनमें टॉलरेंस होती है, मतलब 5%, 10%, वह कितना कम अब ज़्यादा हो सकता है, वह कितना कम ज़्यादा हो सकता है। परंतु इसमें जो टॉलरेंस है वह 1% ही होती है, इसीलिए इसमें कोई टॉलरेंस का कोड नहीं होता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 4 डिजिट वाला रजिस्टर आए तो आपको 3 डिजिट वैसे ही उतार देनी है, और लास्ट वाले को मल्टीप्लायर मान लेना है। एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे कि 5 0 2 3, यह एसएमडी पर कोड लिखा हुआ है, और ये इसके टर्मिनल है। मैं इसे बार बार इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये इसके टर्मिनल है, ये इसके टर्मिनल है। यहाँ से इसे सोल्ड किया जाता है। तो 3 डिजिट आपको ऐसे ही उतार देनी है, और 3 की 3 0 आ गई। यह जो है मल्टीप्लायर है, और 3 नंबर पर है तो 3 0 हमने उतार दी है, और इसे किलो में चेंज कर लीजिए। 3 से 3 0 कैंसिल हो चुकी है, और
502 किलो ओम का ये है रजिस्टर है। बस इतनी सी वैल्यू ही है। अभी कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। तो जैसे कि हम मान लेते हैं इसका कोड है 6025 मानते हैं। तो यह इसका कोड है, इसे सॉल्व करना है। तो 3 डिजिट आपको उतार देनी है और 5 जीरो लगा देनी है। बस इतना करने के बाद आप या इसे किलो में चेंज कर दीजिए या फिर मेगा में चेंज कर दीजिए। अगर किलो में चेंज करते हो तो सिर्फ 3 जीरो ही कैंसिल होगी, अभी भी बहुत बड़ी वैल्यू पड़ी है। तो आप इसे मेगा ओम में चेंज कर दीजिए। और इतना तो आपको पता होगा कि मेगा में चेंज करने के लिए 10 लाख से भाग देते हैं, तो 5 से 5 जीरो कैंसिल होगी और इस 1 जीरो का पॉइंट लग गया। 60.2 मेगा ओम का यह रजिस्टर है। बस अगर SMD में 3 डिजिट आए तो 2 डिजिट आपको एज इट इज़ उतारनी है और तीसरी डिजिट को मल्टीप्लायर मान करके जितना नंबर लिखा उतनी जीरो लगा देनी है बस। और 4 डिजिट आए तो आपको 3 डिजिट एज इट इज़ उतार देनी है। चलिए कुछ एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कई रजिस्टर पर कुछ अलग सा कोड लिखा हुआ है, जैसे कि 4K7, 2K7 इस तरह के कोड लिखे हुए हैं। इन्हें भी हम सीख लेते हैं। मान लीजिए एक रजिस्टर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 4K7, इसे कैसे सॉल्व करें? चलिए इसे भी कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें तो कुछ भी नहीं हमें करना होता, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये। देख लीजिए, 4 आपको एज इट इज़ उतार देना है, 7 आपको एज इट इज़ उतार देना है। ये जो K है इसे आगे ले जाना है। आपको क्या लगा देना है? किलो ओम। और इस K के स्थान पर आपको यहाँ पर क्या लगा देना है? पॉइंट लगा देना है। बस इतना सा ही है, आपकी वैल्यू निकल चुकी है। 4.7 किलो ओम का यह है रजिस्टर है। और देख लीजिए एग्जाम्पल। $2K3। मेरी थोड़ी राइटिंग जो है वो सही नहीं है, परंतु फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। क्या करें, स्टार्टिंग से ही ऐसी है। तो इसे सोल्व करने के लिए 2 ऐसे ही उतार दीजिए, K की जगह पर पॉइंट लगा दीजिए, 3 ऐसे ही उतार दीजिए और K को इसके आगे ले जाइए। ये लीजिए, 2.3 किलो ओम का यह रजिस्टर है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। $2R2, यह लिखा हुआ है 2R2। इसका मतलब क्या है? तो सेम टू सेम वैसे ही हमें करना है। 2 उतार देना है, इस 2 की जगह 2 उतार दिया, इस R की जगह आपको क्या लगा देना है? पॉइंट लगा देना है। और इस R का मतलब होता है रजिस्टर, और रजिस्टर को हम किस में मापते हैं? ओम में मापते हैं। बस, तो इस R का क्या बना? ओम। यानी कि यह जो रजिस्टर है 2.2 ओम की है। बस आपको इतना याद रखना है कि K आ जाए, R आ जाए, M आ जाए, उसके स्थान पर आपको पॉइंट लगाना है। बस एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि R5 है। यह कोड बहुत मिलता है, बहुत मतलब कॉमन सी रजिस्टर है। तो इसका क्या मान होगा? तो R के स्थान पर आप पॉइंट लगा दीजिए और 5 का 5 उतार दीजिए। तो इसकी वैल्यू जो है 0.5 ओम की है। बस इतना सा ही आपको करना है। और अगर M आ जाए तो क्या करना है? देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कि 1M7 ये आ जाए तो इसको कैसे सोल्व करोगे? तो 1 एज इट इज़ उतार दिया, 7 एज इट इज़ उतार दिया, M की जगह पर पॉइंट लगा दिया और इस M को यहाँ ले गए। बस 1.7 मेगा ओम की यह रजिस्टर है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 5K8। इसकी क्या वैल्यू होगी? तो बिल्कुल सिंपल सा है।
5K की जगह पर पॉइंट लगाया, 8 और K को यहाँ ले गए। 5.8 किलो ओम का यह रजिस्टर है। बस इतना सा ही हमारा जो है SMD है, बस इतना ही आपको समझना है। चाहे तो M आ जाए, चाहे R आ जाए, चाहे K आ जाए, जहाँ पर ये आए वहाँ आपको पॉइंट लगाना है। बस इतना सा आपको काम करना है, आपकी वैल्यू निकल चुकी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट में अवश्य देना है। और कई हमारे सब्सक्राइबर है जो कि कमेंट में अवश्य आंसर देते हैं, जैसे कि रवि नाम से हमारे एक सब्सक्राइबर है जो कि हर क्वेश्चन का कमेंट में ज़रूर आंसर देते हैं। हमें बहुत खुशी होती है उनका कमेंट पढ़ करके। आप भी दीजिए कमेंट, अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो चलिए मैं आज कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ, आपको इसका आंसर जो है कमेंट में देना है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तभी आपको यह कमेंट कर देना है। पहला क्वेश्चन है 1M7, इसका क्या मतलब हुआ, इसकी वैल्यू क्या है, आपको कमेंट में बतानी है। दूसरा है R1, ये एक रजिस्टर है उसके ऊपर लिखा हुआ है। तीसरा है 1R7, इसकी क्या वैल्यू होगी। और चौथा क्वेश्चन है 5K7, इसका आपको आंसर बताना है। यानी कि 4 क्वेश्चन ही है, आपको चारों के कमेंट में आंसर बताने हैं। तो दोस्तों बस आप इन्हें देख लीजिए एक बार। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड सर्कल में तो शेयर करना ही है, और लाइक तो अभी कर दीजिए। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग वास्तव में चाहते हैं कि ये क्लास मैं लॉन्ग टाइम तक रखूँ, आपको पूरा डीपली सिखाऊँ और आगे प्रैक्टिकल आपको सिखाऊँ, तो आपको हमें सपोर्ट अवश्य करना होगा। क्योंकि हमारे जिस तरह से सब्सक्राइबर हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आ पाते। पता नहीं क्या रीज़न है, हो सकता है यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा, या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। बस आपसे बस यही गुजारिश थी कि इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।